सुखीराम इधर उधर मिट्टी की तलाश करता है। तभी उसकी नजर एक कुएं पर जाती है। हैं? अरे इस जंगल में ये कुआं कैसे आ गया? हैं? पहले तो कभी इस कुएं को नहीं देखा। अरे वाह 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 वाह, कुएं के पास तो बर्तन बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। वाह 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 वाह। सुखीराम जल्दी जल्दी मिट्टी इकट्ठी करने लगता है। तभी मिट्टी में से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। हैं? ये मिट्टी में क्या चमक रहा है? ओ, अरे ये तो एक हीरा है। पर मिट्टी में हीरा? सुखीराम ज्यादा मत सोच, ईश्वर की कृपा से तुझे तेरी गरीबी मिटाने का अच्छा मौका मिला है। इसे हाथ से मत जाने दे। ये सोचकर सुखीराम वो हीरा अपने पास रख लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। लता बेटी, ओ लता बेटी, अरे जल्दी से बाहर आओ। अरे देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। देखो मैं आ गया। जी पिताजी, आती हूँ। लता बाहर आती है तो सुखीराम खुशी खुशी लता को हीरा मिलने की खबर सुनाता है। पिताजी, लेकिन हम ये हीरा कैसे रख सकते हैं? क्या पता ये हीरा किसी की अमानत हो। मेरे ख्याल से तो हमें इस हीरे के मालिक को ढूंढना चाहिए। हैं? नहीं 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 नहीं, अगर किसी की अमानत होता तो मुझे इस तरह से थोड़ी मिलता है। ये मुझे मिला है तो मेरा ही हुआ। चल अब मैं दुकान पे जाता हूँ मिट्टी के बर्तन बनाने। तू ये हीरा संभाल के रख दे, है ना? इतना कहकर सुखीराम अपनी दुकान पर चला जाता है। आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और मैं अपनी बेटी लता का विवाह अच्छे से कर पाऊंगा। अरे सुखीराम, मुझे मिट्टी के दिए चाहिए। क्या तुम्हारे पास मिट्टी के दिए होंगे? हाँ हाँ है ना। कितने दिए चाहिए तुम्हें? 12 दिए दे दो। अच्छा सुखीराम, वैसे सही बताऊं तो गांव में और भी कुम्हार हैं, पर तुम्हारे हाथ के बर्तन आहा एकदम कड़क मजबूत होते हैं। आखिरकार ये तुम कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हो हैं? अरे भाई, मैं तो साधारण मिट्टी ही इस्तेमाल करता हूँ। बस बर्तनों की मजबूती पर ध्यान देता हूँ। अरे भाई, बनाने का भी तो फर्क होता है ना। इसीलिए तो मेरे मिट्टी के बर्तन बहुत मजबूत होते हैं। नहीं तो फिर मेरी कारीगरी किस काम की जब बर्तन मजबूत ना हो। अच्छा अच्छा, ये बात भी सही है, कारीगर तो हो। चलो अब मैं चलता हूँ। बर्तन बेचते बेचते शाम हो जाती है। सुखीराम अब अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगती है। अरे अरे अरे, अचानक ये बारिश कैसे होने लगी? ओफो, मुझे कहीं रुक जाना चाहिए वरना मैं भीग जाऊंगा। सुखीराम अब उसी जंगल के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। अरे बिना मौसम के बारिश, ओह बाप रे बाप, मुझे तो अब ठंड लग रही है। न जाने ये बारिश कब रुकेगी और मैं कब घर जा पाऊंगा। सुखीराम अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी पेड़ से एक सांप बाहर निकलता है। हाँ, सांप? अरे ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे कहाँ भागूं? भागो भागो! सांप सुखीराम के पीछे पड़ जाता है। सांप से बचते हुए सुखीराम काफी दूर तक भागता है।
भागते भागते सुखीराम एक भालू की गुफा में जा पहुंचता है। अरे अरे बाल बाल बच गए। अगर मैं ना भागता तो वो तो सांप मेरा शिकार ही कर लेता, डस लेता। हाँ, कौन हो और मुझसे पूछे बिना मेरी गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हैं? ये कौन बोल रहा है? हैं? अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप कौन हैं और कहाँ हैं? भालू अब सुखीराम के सामने आता है। अरे तुम्हारी तो हालत खराब हो गई है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस तुमसे मजे ले रहा था। ओह, अरे मैं तो डर ही गया था। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? सुखीराम भालू को सारी बात बताता है। ओह अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम बारिश रुकने तक आराम से यहाँ पे रुक सकते हो। वैसे तुम कुछ खाना चाहोगे क्या? बोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ खाना वाना नहीं खाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यहाँ रुकने दिया। हाँ, वरना इस जंगल में कहाँ भटकता मैं इतनी बारिश में। अरे दोस्त, धन्यवाद मत बोलो, ऊपर वाले ने हम सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो दुनिया में भेजा है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ओह, लगता है बारिश रुक गई। हाँ चलो, ये अच्छा हुआ। अब मैं चलता हूँ, मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। अलविदा दोस्त, अलविदा, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं, अलविदा। सुखीराम अब घर चला जाता है। अगले दिन वो उस हीरे को उठाकर देखता है और फिर अपनी दुकान पर चला जाता है। हाँ, जल्दी जल्दी बर्तन बनाकर बेच देता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। हाँ। सुखीराम, ओ सुखीराम, मुझे मिट्टी की हंडिया दे दो। ये लीजिए, आपके 80 रुपए हो गए। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। सुखीराम अब सबको अपने मिट्टी के बर्तन बेचता है और घर चला जाता है। अगले दिन सुखीराम फिर अपनी दुकान पर जाता है। अरे सुखीराम, कल तुमने मुझे कैसी हंडिया दी थी? चूल्हे पर रखते ही टूट गई और सारा खाना गिर गया। हाँ हाँ, हमारे भी बर्तन टूट गए। हाँ हाँ, हमारे भी बर्तन टूट गए। अरे हमारे पैसे वापस करो सुखीराम। अरे हाँ भैया, मेरा भी टूट गया, वापस करो, वापस करो। वापस करो, वापस करो पैसे हमारे। अरे 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 रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे बनाए बर्तन तो बहुत मजबूत होते हैं, ऐसे कैसे टूट सकते हैं? अरे वाह 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 वाह, ऐसे कैसे टूट सकते हैं? अरे हम सब क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? एक आदमी कहे तो माने भी, यहाँ पूरा गांव इकट्ठा है, सब झूठ बोल रहे हैं क्या है? हमें कुछ नहीं पता, हमारे पैसे वापस दो, वरना। अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको, मैं देता हूँ। लोगों के धमकाने पर सुखीराम सबके पैसे वापस कर देता है। हाँ, न जाने आज अचानक से ये सब कैसे हो गया। आज तो मुझे बहुत नुकसान हो गया। अरे कुछ रोज ऐसे ही गुजरते हैं और सुखीराम के बेचे गए सारे बर्तनों की वापसी हो जाती है। अरे ये सब क्या रहा है मेरे साथ? आज तो मेरी दुकान से कोई बर्तन ही नहीं लेना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं?
सुखीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से दूसरी मिट्टी लेने जंगल जाता है।